जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो इसी क्रम में हम लोग जो है देख रहे हैं, आज जो है नंबर ऑफ जीरो शुरू करेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम का ये तीसरा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो में क्या होता है हमें ये देखना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 7 35 इंटू 3, इसका कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 3 9 1 10। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है, इसमें नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है। अब ये जीरो बीच में आ रहा, तो बीच वाला जीरो काउंट नहीं किया जाता, ध्यान रखना इस बात को। जो जीरो आएगा तो पीछे से आप देखेंगे काउंट करते हैं जीरो इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए पीछे से, जैसे इसमें बात करेगा 10 में कितना जीरो? एक जीरो है। इस तरीके से 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बता देंगे 1 जीरो आएगा, इसमें बता देंगे 2 जीरो आएंगे। क्लियर हो रही बात मेरी बात? अब जैसे इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखना ही है, 5 इंटू 7 इंटू 2 अगर लिख दें यहाँ और 3 कर दें तो क्या इससे बनाया जा सकता है जीरो? देखते हैं ध्यान से। 7 5 या 35, 7 5 35 इंटू 3 2 जा 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 5 30 3, 6 5 30 3 कैरी आ गया, 6 3 18 3 21। तो आपने देखा नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1 जीरो आ रहा है। इसका मतलब 1 जीरो आया। अच्छा, इसके बाद देखना जरा, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हैं देखना। 25 कर लेंगे तो 25 दूना 50 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 3, 5 3 15, 1 और 2 जीरो आ जाएगा। तो इसमें आपने देखा कितना जीरो आ रहा है? 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 2 जीरो आ रहे हैं। अब 2 जीरो की बात करते हैं अगर हम, तो 2 जीरो कैसे आ गया? अब ये भी देखते हैं 1 जीरो इसमें कैसे आया, इसमें 2 जीरो कैसे आ रहा, दोनों समझने की कोशिश करते हैं। देखना है यहाँ एक 5 दिख रहा और एक 2 दिख रहा, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 जीरो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आया, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें दो वैल्यू दिख रही है, 5 इंटू 5 और 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा, लेकिन 2 का पेयर केवल 2 है। तो इसका मतलब एक 5 के साथ 2 का 1 जीरो बनेगा, दूसरे 5 के साथ दूसरे 2 का पेयर बनेगा तो 1 जीरो और देगा, तो 2 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरो बनने के लिए, नंबर ऑफ जीरो बनने के लिए या बनाने के लिए आपको 2 और 5 के पेयर की आवश्यकता होगी। 2 और 5 के पेयर की आवश्यकता होगी। अगर 2 5 एक पेयर में मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक ही जीरो बनेगा। 2 5 मैक्सिमम पेयर में आ रहे होंगे तो जीरो मैक्सिमम टाइम आएगा। जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर आया हो, तो इसमें कितने जीरो बन सकते हैं? तो मैक्सिमम पावर आपके पास 2 आया, इसका मतलब 2 5 टाइम आया होगा, जबकि 5 जो है 2 टाइम आया है। तो एक 5 यहाँ से निकालेंगे, 1 2 यहाँ से, तो एक पेयर बनेगा। दूसरा 5 फिर निकालोगे, 1 2 यहाँ से, तो 2 पेयर बनेगा। तीसरा पेयर बनेगा नहीं, इस वजह से नंबर ऑफ जीरो जो आ जाएंगे कितने आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा मैं मिनिमम पावर कितना लगा? 2, तो 2 उठा लिए। अब ऐसा नहीं है 2 ले लिए, आपने इसको ब्रेक करा है 5 इंटू 5, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 टाइम 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप देख पा रहे 1 2 का पेयर इसका बनेगा, 1 2 का पेयर इसका बनेगा, दूसरा 2 का पेयर इसका बनेगा। और ये जो 3 आ गए ना, इनका कोई मतलब ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर रहे, काम ये भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन पेयर हमारे पास 2 ही बन रहे हैं। 2 और 5 का 1 बना, दूसरा 2 और 5 का 1 बना, 2 पेयर बने, इस वजह से यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं 2 की पावर 5 होता कितना है? 32 इंटू 5 की पावर होता है 25। मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूना 50, 5 हो गया, 25 या 75 5 80, ठीक है ना। क्लियर हुआ? देखो 25 या 75 750, 25 दूना 50, 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 800 आ जाएगा। 800 में आपने जीरो देखो कितना दिखाई दे रहा? 2 ही जीरो दिखाई दे रहा। तो उम्मीद करेंगे आपको एक बात समझ में आ गई कि जीरो जो बनेंगे वो नंबर ऑफ पेयर से बनेंगे। वो किसके पेयर से बनेंगे? 2 और 5 के पेयर से बनेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आई होगी। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे
कि जी नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको ज़रूरत किसकी किसकी पड़ेगी, वो आपको समझ आ गया। 2 और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। जीरो होंगे, जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आपको ध्यान से देखिए, आप 1 से लेकर के 50 तक अगर आप जाते हो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए, तो मैक्सिमम क्या है आपको मिलेगा, मैक्सिमम आपको 2 मिलेगा, और मिनिमम क्या है आपको मिलेगा, मिनिमम आपको 5 मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको 2 मिलेगा, मिनिमम आपको 5 मिलेगा। तो इस कंडीशन में अभी हमने देखा था, जैसे क्वेश्चन हमने आपको बताया था 2 द पावर 32 इंटू 5 द पावर 1 मिनट 2 द पावर 5 अपॉन इंटू, क्वेश्चन ये था ना 2 द पावर 5 इंटू 5 द पावर 2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने थे, हमने आपको दिखाया कि जिसका पेयर तो 2 और 5 से बन रहे, 2 भी है 5 भी है, इनके पेयर से एक जीरो बनेगा, लेकिन मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 2 है, तो मिनिमम 2 ही बार तो पेयर बना सकता है 5 2 के साथ। तो आपने कहा बिल्कुल सर 2 ही बार बना सकता है, इसका मतलब 2 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया, हमें छोटी वाली वैल्यू को फोकस करना है। छोटी वाली वैल्यू जितना टाइम छोटा वाला मतलब आएगा, छोटा इन द सेंस कि 2 भी हो सकता है छोटा पावर आ जाए, या 5 के पावर भी छोटा आ जाए, तो दोनों में से जिसका भी पावर छोटा आएगा हम उसी को पकड़ करके आंसर बता देंगे। तो आपने देखा यहाँ मैक्सिमम 2 आया होगा, तो मैक्सिमम को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम को चेक करो, मिनिमम कितनी टाइम आया होगा। मिनिमम अगर कितनी टाइम आया होगा ये पता चल जाए तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो जितनी टाइम मिनिमम वैल्यू आई होगी उतना ही होगा पेयर। जैसे हमने देखा मिनिमम टाइम कितना आया, 5 आया था, तो 5 वाला जो 5 का जो मिनिमम टाइम क्या था 2, तो 2 ही बार जीरो बना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो एक काम करें 50 को सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें आप, 5 से डिवाइड कर दें। 5 से डिवाइड कर दें कितना जाएगा 10। इसको आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि इससे छोटा ना आ जाए, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा ना आ जाए, तब तक आपको डिवाइड करना है। 5 से अगेन कर देंगे कितना जाएगा 2। अभी 5 से छोटा आ गया, तो जो ये संख्या दिख रही है ना, आपको इनको जोड़ देना है। पहला वाला टर्म छोड़ करके बाकी सबको जोड़ देना है। 10 एंड 2 12, तो कितने जीरो आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करते करते आपसे अगर 90 तक पूछ लें, 90 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो 1 से लेकर 90 तक फिर से वही बात हो गई। 2 इसमें क्या आया होगा, मैक्सिमम टाइम आया होगा। 2 इसमें मैक्सिमम टाइम आया होगा, जबकि 5 मिनिमम टाइम आया होगा। जो मिनिमम टाइम आया है उन्हीं को देखना, हमें चेक करना। तो 90 को उठाओ यहाँ से, सीधा 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करेंगे 18 5 90, अगेन 5 से करेंगे 5 3 15। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपको पॉइंटों में काटना है, जितना एग्जैक्ट कटे उतना ही काटना है, ज़्यादा नहीं करना है। बस जो वैल्यू दिख जाए उसको जोड़ देना फिर बाद में। 18 3 21, तो कितने शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या आपके पास आ जाएगी 21। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ये तो था तरीका, इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बेसिक मेथड से अगर करना हो तो किस तरीके से करेंगे निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, लाइक अगर 50 की जगह पर हम क्या कर दें, इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए n, चलो रहने देते, इसको 50 रहने दीजिए आप यहाँ। इसको मान लीजिए 1 से शुरू होकर के ऐसे करते करते n तक गया है। कितने टर्म तक गया है, n टर्म तक गया है, ठीक है। तो आपको मान लेना है n टर्म तक जा रहा है, तो आपको कुछ भी संख्या कह दे, जरूरी नहीं है कि आपको 2 5 ही चेक करना हो। कोई भी संख्या अगर आपसे चेक करने के, लाइक 2 कितनी टाइम आ रहा, 3 कितनी टाइम आ रहा, 4, ये सारी चीज़ें आपको पता करना है, तो आप सारी की सारी वैल्यू बता सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n टर्म्स है, यानी n को आपको डिवाइड करना। लेट्स मान लेते हैं k आपको फाइंड करना है k का कितना टर्म आया होगा, k मान लेते हैं, k इन द सेंस अब चाहे 1 मान लो, 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्याएं मान सकते हैं k की वैल्यू। तो आपको k से डिवाइड करना है यहाँ, ठीक है। इसके बाद प्लस करना है, अगेन n को आप डिवाइड करोगे k स्क्वायर से, अगेन प्लस करोगे, नेक्स्ट टाइम ऐसे करोगे k दी पावर क्यूब, पावर बढ़ता जाएगा इसका,
ये तब तक बढ़ता जाएगा ऐसे करते करते जब तक n द पावर k द पावर x ना आ जाए, x इन द सेंस लास्ट पावर ना आ जाए। और ये जब नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उसी समय ये रुक जाएगा। और जब तक नहीं रुकता तब तक आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले को फॉर्मूला तो आपको समझा दिए, अब इस पर हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने देखा था अभी, 1 से लेकर के 50 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या बतानी है? जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जरा, n/k प्लस n/k स्क्वायर प्लस n/k क्यूब प्लस ऐसे करते करते n/x। आपको जीरो बताना है तो इसका मतलब यहाँ इसमें मैक्सिमम टाइम 2 आया होगा, तो मिनिमम टाइम पकड़ लेते हैं 5 को। हमें यानी k की वैल्यू निकालनी है 5 निकालने k की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो n की जगह पर क्या आ जाएगा? 50/5 प्लस 50 तो फिर से आ जाएगा, लेकिन ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अगला आ जाएगा 50/125। क्या ये लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। जहाँ तक ज़रूरत है उतना ही लिखें, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही रुक जाएगा यहीं जाके। 5 का स्क्वायर करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, प्लस 25 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा। ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब बस आंसर आपका कितना आ जाएगा? 12 जीरोज आ जाएंगे, इसके 12 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। अगर आपको समझ थोड़ा कम आया है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे करते करते 100 तक जाता है, 100 तक जीरोज बताने हैं, ठीक है ना। जीरोज आपको फाइंड करने हैं, तो कुछ नहीं करना, फिर से वही काम करना है आपको। जैसे इधर देखिएगा, यहीं पर लिखते हैं, आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक जा रहा, तो 100 आप यानी की वैल्यू क्या रख देनी है यहाँ? यानी की वैल्यू आ जाएगी 100 और k की वैल्यू रख देते हैं 5। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मिनिमम टर्म निकालना होगा हमें, तो 5 से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा कितना? 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 100 डिवाइड बाई 25 प्लस 100 डिवाइड बाई 125। अब नहीं जा सकता डिवाइड इसका, इस वजह से बस 2 टर्म तक देखते हैं हम। 5 से करेंगे 20 प्लस 25 से कर देते हैं 4। 125 से 100 में जाता ही नहीं है, इसका मतलब ये आ जाएगा टोटल आपके पास आंसर 24 जीरो आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 24 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के माध्यम से अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला कब तक याद रखेंगे, फॉर्मूला ना लगाना पड़े तो बेहतर हो जाए, तो आइए बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन हम इसको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। 100 नंबर तक का जीरो आपका आना चाहिए 24, जो कि 24 आपने आंसर निकाला है। चेक करते हैं इसको जरा। अगर हमने 100 ले लिया तो हमने क्या बताया अभी आपको? कोई पिछला हमने आपको यही बताया ना, मैक्सिमम जो आ जाए, मैक्सिमम 2 आया होगा इसमें 100 में, ठीक है ना। और मिनिमम क्या आया होगा? मिनिमम आया होगा 5। तो आपको 5 चेक करना है, 100 2 नहीं चेक करना। 5 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 20। अब पहला टर्म छोड़ करके तब तक इसको डिवाइड करना है 5 से, जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए तब तक डिवाइड करते जाओ। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब देखो ये 5 से डिवाइड होगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं होगा सर। तो पहले वाले टर्म को छोड़ करके बाकी जितने टर्म आते हैं इनको जोड़ देना है, बस इतना करना है। तो 20 और 4 24। आंसर कितना आपका आ जाएगा? 24, जो कि आपने देखा यहाँ भी 24 था, यहाँ भी 24 आया, सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो 50 का, 50 को भी 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा। अभी भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इस वजह से इनको अब आपको जोड़ देना है। बस क्या करना है? 5 और प्लस 2 को जोड़ देना। कितना हो जाएगा? 12 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, जो कि आपने यहाँ भी फाइंड आउट कर रखा है बाय फार्मूला। तो उम्मीद करेंगे ये फार्मूला भी आपको समझ आया होगा, और ये चीज़ें भी समझ आई होंगी आपको। बेसिक तरीका भी समझ आया और ट्रिक मेथड भी समझ आया होगा।